ये देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ना। सेट ए साइंस। पहला क्वेश्चन, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी होना चाहिए, ठीक ना। तो यही है, ऊष्माक्षेपी नहीं होगा, संयोजन वाष्पीकरण नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं? तो ये सारी चीजें पहले आप देख लो, ठीक ना, नोट कर लो, फिर इसी का मैं एक पीडीएफ अपलोड करूंगा, ठीक ना। पीएच स्केल की परास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 0 से 14 रहता है, ठीक ना। 0 से 14 पीएच स्केल का परास होता है। निम्नलिखित में कौन सी अधातु में चमक नहीं होती है? आयोडीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सभी गैसें हैं, ये सभी, ये नाइट्रोजन गैस हो जाएगी, ठीक है। देखिए कौन सी अधातु में चमक होती है? आयोडीन रहेगा, बाकी ये सब क्या है, गैस हैं, ये सब पड़ जाएंगी, ठीक है। खाली स्थान में देख लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में कार्बन की संयोजकता पूछा है। कार्बन की संयोजकता याद रखना, क्या कहते हैं, -4 रहती है, ठीक ना, 4, क्योंकि 2 और 6 होता है, तो 6 के बाद क्रमांक कार्बन का 6 होता है। क्या चीज? दूसरा संकलन में क्षमता की अधिकता, शराब में एल्कोहल, यौगिक में सहायता का गुण पाया जाता है, सिरके में अम्ल, सिरके में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण में गैस मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 बाहर हो जाएगी, ठीक है। एटीपी का जो पूर्ण रूप है 9th में भी था, एडिनोनिन थायो फास्फेट होता पूर्ण रूप, ये लिखा है, तो इसमें लिखा अमीनोसिन डाइस फास्फेट होता है, ना, ट्राई फास्फेट होगा, डाई नहीं ट्राई होगा, टी लिखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो इनके सभी आंसर आप 1 बाय 1 करके देख लेना। मैं पेपर पहले देख लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए, ठीक ना। ये मैच द कॉलम में था। लिंग गुण सूत्र एक्स बाई, डायोप्टर किसका है? लेंस की क्षमता का, वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, ठीक ना। टेस्टोरॉन प्रॉपर्टी, लिंग गुण सूत्र हो गया, डायोप्टर हो गया, समतल दर्पण, गोली दर्पण, समतल दर्पण क्या है, प्रकार है गोली दर्पण का, ठीक है, इसका ये 6 नंबर हो जाएगा। और मेंडल क्या है, अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं, 3rd हो जाएगा, पिछले साल का पेपर है। लिंग गुण सूत्र का क्या हो गया, ये हो गया, ये लिंग गुण सूत्र 4था नंबर है ना, ये हो गया। फिर डायोप्टर क्या हो गया, 5वां नंबर हो गया। नर जनन हार्मोन हो गया, और यहाँ पे कौन कौन से बचे हैं, टेस्टोरॉन का, ये टेस्टोरॉन नर जनन हार्मोन है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये फर्स्ट, कॉपर टी हो जाएगा, ये गर्भधारण हेतु रोकने के, देखो ऐसे ही बन गया, ठीक है। मैच द कॉलम। दर्पण सूत्र लिखना है, तारों में टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बेस, तो ये लिखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक ना। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अभी 11th में आया ये क्वेश्चन, 9th में भी आएगा, 12th में भी आता है, फिजिक्स कहीं भी फिजिक्स चालू है तो ये आया, विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, ठीक है। कूलाम या की शॉर्ट फॉर्म में सी कैपिटल में। विभवांतर धारा प्रतिरोध में संबंध, जो पदार्थ अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? अब देखो, द्विविस्थापन चैप्टर फर्स्ट में मैंने लेक्चर बनाया था, वेरी इंपोर्टेंट कहा था, वही क्वेश्चन आया, तेल में वसा युक्त पदार्थ में नाइट्रोजन प्रभावित क्यों किया जाता है, ये सब एक चैप्टर का। ताजे दूध पीएच का 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अर्धरोती बर्तन, सक्रिय श्रेणी, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, भौतिक गुण के आधार पर धातु धातु में अंतर, धातु धातु में अंतर 9th में भी आएगा, इसमें भी आया। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ये 11th में भी आया, 10th में भी आ रहा। अमीबम भोजन ग्रहण प्रक्रिया, भोजन पाचन में लार की भूमिका, अंतःस्रावी ग्रंथि, प्रकाशन वर्तन, प्रकाशन वर्तन की एक लेक्चर बेहतरीन अपलोड किया था, 2 अंक का था, एक से 2 लाइन का था। परागण निषेचन में 2 अंतर, द्विखंडन, अप्रभावी लक्षण के थे, प्रभावी लक्षण के थे, अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग, सभी को मैं अभी देखूंगा, है ना। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसका वर्णन कीजिए। ओम का नियम क्या है, किसी चालक प्रतिरोध V = IR होता है ओम के नियम, ये शॉर्ट फॉर्म, अगर सूत्र ना याद, मतलब कुछ थ्योरी ना याद हो तो इतना जरूर लिख देना, तो 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
आगे इसी का देखते हैं। परितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं, नाम लिखना। पर्यावरण प्रदूषक क्या है। विकृति गंधिता किसे कहते हैं, चैप्टर फर्स्ट से ये क्वेश्चन आया था, ठीक ना। खाद्य पदार्थों को बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब लोहे की, कल जिन बच्चों ने लेक्चर देखा होगा तो इसमें ये टॉपिक था विकृति गंधिता के बारे में, लास्ट में था एक क्वेश्चन, संक्षारण के जस्ट नीचे था। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डूबा जाता तो विलयन करेंगे, ये भी था उसमें, रीजन भी लिखा था क्यों था, मतलब उससे, मतलब कहा जाए कि उसी से आ रहा पूरा क्वेश्चन। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, इसका भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है पूरा डायग्राम सहित। मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं तीन अंतःस्थावी, इसका भी नाम मैंने लेक्चर अपलोड किया, वेरी इंपॉर्टेंट करके। नामोकार, जरा दृष्टि दोष के कारण निवारण। तो दृष्टि दोष जैसे जरा है ना, तो अब दो बचते हैं दृष्टि दोष, एक होता निकट दृष्टि दोष, एक होता दूर दृष्टि दोष, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। पिछली बार जरा आया था, इस बार निकट दृष्टि। कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन करना। आम्ल क्षार में अंतर, तो आम्ल क्षार में अंतर लेक्चर अपलोडेड है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वहीं में भी आया था शायद क्वेश्चन। रक्त और लचकम चार अंतर, अभिसारी अपसारी लेंस में चार अंतर। इस प्रकार 23 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।